अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो छत्तीसगढ़ में 2018 के विधानसभा चुनाव में भी प्रमुख मुद्दा था और अब जब 2023 का चुनाव होने जा रहा है तब भी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर सियासत हो रही है 2023 में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई देगी। जी हां, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में निर्माणाधीन स्काई वॉक को लेकर एक बार फिर से सियासत हाई है। दरअसल राज्य सरकार ने स्काई वॉक में मिली अनियमितता की जांच अब एसीबी और ईओडब्ल्यू को सौंपने का फैसला किया है, जिस पर अब जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री यानी कि पिछली सरकार में जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे राजेश मूणत, उन्होंने कहा है कि स्काई वॉक को लेकर सरकार का रवैया ठीक नहीं है। बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। जांच शुरू हुई है, फंसाने का आरोप अभी से लगने लगे हैं। सीएम ने कहा कि मुझे कह रहे थे कि ईडी का सहयोग करें और अब अपने ऊपर आई तो भाषा बदल गई। निर्माणाधीन स्काई वॉक में पाई गई अनियमितता और उसकी जांच पर गरमाई सियासत पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ में मृत्युंजय दुबे भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ रहे हैं, साथ ही कन्हैया अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आप दोनों से बातचीत करेंगे। उससे पहले एक बार देखिए कि स्काई वॉक को लेकर क्या बयानबाजी हो रही है। अनियमितताएं नहीं है, सिर्फ हरासमेंट करना। और वाकई में अगर आप जांच चाहते हो कि इसके अंदर कुछ करना है तो मैं आपसे आग्रह करता हूं और वाकई में आप में नैतिकता है राजनीतिक दृष्टि से तो कोई रिटायरमेंट के जज से इसकी जांच कराए और देश के माननीय कमेटी को इसमें इन्वॉल्वमेंट करे जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किए हों। कभी अभी जांच भी नहीं शुरू हुई है और तुरंत फंसाया है। और मुझे कहा जा रहा था कि ईडी सहयोग करो, भाषा बदल गई तुरंत खुद के ऊपर आने पर। अब सहयोग करें। तो कुल मिलाकर जिस तरह से आपने स्काई वॉक के संदर्भ में बयान भी सुना और उसके बाद उसका पलटवार भी सुना, इस पर बातचीत करते हैं। मृत्युंजय दुबे साहब, जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से हमने अभी राजेश मूणत को सुना, उनका यह कहना है कि हैरेसमेंट करने के लिए सब चीजें की जा रही हैं। 4 साल बीत गए, अब चुनाव नजदीक हैं, तो फिर से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है कि इस मामले पर सियासत हो रही है? देखिए, स्वाभाविक बात है कि जब स्काई वॉक का निर्माण हो रहा था उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और लगभग 2017-18 के बीच में स्काई वॉक का काम 90% पूर्ण हो चुका था। और मुझे लगता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चौथी बार आती तो जनवरी 2018 फरवरी तक, मार्च तक उसका लोकार्पण भी हो जाता। चूंकि इस प्रदेश में बदलाव हुआ, कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार ने स्काई वॉक के साथ साथ एक्सप्रेस वे को भी रोका था। एक्सप्रेस वे चालू हो गया, प्रारंभ हो गया, बढ़िया गाड़ियां दौड़ रही है, लोगों को सुविधाएं मिल रही है और उसका आनंद भी ले रहे हैं। चंद मिनटों में 15-20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, अभनपुर पहुंच जाते हैं, स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। तो स्काई वॉक भी उस समय की सरकार ने सोच समझकर जनता के लिए निकाला था कि डीके हॉस्पिटल, मेकाहारा और जयस्तंभ चौक पर जो भीड़ बनती है, जिसको पैदल चलने में तकलीफ होती है, वो स्काई वॉक के माध्यम से यदि उसको जाना है, डीके हॉस्पिटल जाना है, मेकाहारा जाना है या कलेक्ट्रेट उतरना है, तो उनके लिए बनाया गया था। क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने उसको रुकवाया और इसलिए संदेह उत्पन्न हो रहा है कि 4 साल तक इस मामले को लटका कर रखा गया। क्या जांच हुई, कमेटी बनी, सत्यनारायण शर्मा जी माननीय विधायक जी उसके चेयरमैन भी थे। कई बार कांग्रेस के विधायक ने, महापौर ने, संबंधित नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने उसका दौरा भी किया, जनता और व्यापारियों से सुझाव। दुबे साहब, यहाँ जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हमारी बातचीट हो रही है वो ये कह रहे हैं कि कई तरह की आर्थिक अनियमितताएं इस मामले में देखने को मिली है, भ्रष्टाचार की बातें भी कह रहे हैं, इसलिए इस मामले को एसीबी और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ईओडब्ल्यू को दिया है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, 4 साल तक क्या कर रहे थे? यदि कोई आर्थिक अनियमितता थी, कोई गड़बड़ियां थी, तो मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर या कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री या कांग्रेस सरकार पूरा मंत्रिमंडल यदि गंभीर रहता है इस मामले में तो 6 महीने के अंदर उसकी जांच करा लिया रहता। 6 महीने के अंदर समझ में आ जाता कि टेंडर में क्या गड़बड़ियां थी, टेंडर बुलाया सही ढंग से था कि नहीं, जिसको काम मिला उसमें L1 L1 थे कि नहीं। ठीक है, कन्हैया जी, 4 साल तक क्या कर रहे थे? चूंकि ये 2018 में जैसा मैं बताया कि तब भी आप लोगों ने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया था। 4 साल बीत गए और अब जिस दिन इसका निर्माण शुरू हुआ था उस दिन से इसका विरोध, जन विरोध हुआ है। ये केवल राजनीतिक विरोध नहीं था, पूरे शहर ने इसका विरोध किया था और ये विरोध लगातार चलता रहा। सरकार जब बनी, सरकार ने सबसे पहला काम भी किया था कि इसका जो है निर्माण पर रोक लगाई थी और रोक लगा करके इसकी जांच की इसका क्या उपयोग हो सकता है। पहला चीज जो उस पर लगातार चाली रही, जो आप अभी आदरणीय हमारे भाई मृत्युंजय दुबे जी कह रहे हैं कि वहां कमेटी बनी, कमेटी के माध्यम से विभिन्न तरह के
सुझाव आमंत्रित किए गए, बहुत सारे विशेषज्ञों को बुलाया गया कि जो 40 करोड़ रुपए उसमें खर्चा हो चुका था, हम उस 40 करोड़ रुपए को सीधे तौर पर पानी में नहीं बहा सकते थे। एक संवेदनशीलता कहीं होती है पैसे को लेकर के, जो सरकार ने फूंक दिया, जो बिना उपयोगिता की चीज को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, भ्रष्टाचार की एक इमारत के रूप में उसको जाना गया था, उस भ्रष्टाचार की इमारत को तोड़ करके पूरे 40 करोड़ रुपए को बर्बाद नहीं किया जा सकता था। तो इसका क्या बेहतर उपयोग किया जा सकता है, उसके लिए लगातार जो है प्रयास होते रहे। इस बीच में जो है उस से संबंधित जांच की प्रक्रिया भी चलती रही। अंततः जांच की प्रक्रिया में निकल करके सामने आया, जो कहा जाता था कि भ्रष्टाचार की इमारत है, कहीं वो चीज दिखाई दी, तभी जाकर के उसको जो है ईओडब्ल्यू को सौंपने का निर्णय हुआ है। और यदि ये निर्णय हुआ है तो इसको लेकर के इतना विरोध होना या इतना भयभीत होने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस बात को कह रहे थे जो आप लोगों ने चर्चा की है, कि जो है एक तरफ ये लोग कहते हैं कि सहयोग करें, दूसरी तरफ जब अपने पर बात आती है तो उसका विरोध कर रहे हैं। अभी जांच के लिए सौंपा गया है। पिछली सरकार में जब ये बनाया गया, पीडब्ल्यूडी मंत्री थे राजेश मूणत, और एक तरह से उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। और उसके बाद अभी उनकी प्रतिक्रिया सुनी, उनका ये कहना है कि 3-3 कमेटियां बनाई और उसके बावजूद 4 साल बाद अब इस मुद्दे को इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि एक बार फिर से चुनाव आ रहे हैं और उन्हें हैरेस करने के लिए सरकार कर रही है। इस आरोप पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है उनका ये कहना, वो राजनीतिक रूप से उनको ये लगता होगा कि अभी सामने चुनाव है, वैसे उनका जो नुकसान होना है वो लगातार हो रहा है। जिस तरह की गतिविधियां उनके द्वारा, जो एक्सप्रेसवे की भी बात हो रही थी, एक्सप्रेसवे का भी भ्रष्टाचार सामने आया, आखिर उस पूरी रोड को उखाड़कर उस पूरे सड़क को फिर से नया बनाना पड़ा। हमने तो उसके खिलाफ FIR भी करने के लिए आवेदन दिया था कि इनके में जो संबंधित अफसर हैं और जो जिनके द्वारा इसमें जितने लोग भी लिप्त हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसी तरह का मामला स्काई वॉक का है। स्काई वॉक की उपयोगिता को लेकर के पूरे शहर ने विरोध दर्ज किया। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, अलग अलग तौर पे सामाजिक संगठनों ने, राजनीतिक दलों ने, सबने विरोध किया था, क्योंकि कहीं से भी उस स्काई वॉक में आने के लिए जो है पूरे देश ने देखा जब आप लोग कह रहे हैं स्काई वॉक को तोड़ा गया है देश में। आप लोग कह रहे हैं मृत्युंजय जी कि कहीं पर कोई अनियमितता नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हुआ है, लोगों से पूछकर ये किया गया था, तो अब जब अगर जांच हो रही है तो इस जांच से डर काहे का? जैसा सीएम भी कह रहे हैं कि आप लोग तो ईडी के संदर्भ में भी कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राजेश मूणत जी पूर्व मंत्री जो रहे हैं वो कहीं डर भी नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता है, किसी पूर्व मंत्री में और संगठन और सरकार में जो भी रहे हैं, किसी के मन में कोई डर नहीं है, संदेह नहीं है। क्योंकि 3 साल तक आपने एक्सप्रेसवे को भी रोका था, उसमें भी गड़बड़ियां बताई थी, उस मामले को ईओडब्ल्यू में क्यों नहीं दिए, उसमें दोषी लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं किए? क्योंकि 4 साल बाद आज भारतीय जनता पार्टी का जनता पे ग्राफ बढ़ा है। जनता को लगने लगा है कि विकास के काम सब ठप्प पड़े हैं। राजधानी से लेकर गांव तक जो सड़क, बिजली, पानी, बगीचे, सरोवर के जो काम हो रहे थे सब बंद पड़े हैं। केवल किसानों के नाम पर ये कर्ज लेकर ये किसानों को जो बांट रही है उसी पे सरकार अटक गई है, बाकी सब काम रुक गए हैं। तो सरकार बहुआयामी विषयों पे काम करती है और कांग्रेस सरकार केवल एक मुद्दे पर अटक गई है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है और जो वादा किए थे कांग्रेस सरकार ने, जो वादा किया था, शराबबंदी का वादा किया था, बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया था, बिजली बिल हाफ करने का वादा किया था। तो जो लोकप्रियता बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसके भीतर कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर डर है। इसका जवाब मैं जरूर लूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारी चर्चा लगातार जारी है। स्काई वॉक पर सियासत हो रही है, इस पर बातचीत लगातार जारी है। स्काई वॉक को लेकर जो सियासी संग्राम मचा हुआ है, दरअसल इसलिए क्योंकि स्काई वॉक पर अब सरकार ने एसीबी और ईओडब्ल्यू से आर्थिक अनियमितता और बाकी अन्य भ्रष्टाचार संबंधी जांच के लिए कहा है। अब ऐसे में इस पर अब बयानबाजी भी हो रही है। दोनों मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। मृत्युंजय जी, एक सवाल जो महत्वपूर्ण है वो ये, क्योंकि जिस तरह से लगातार 2017 में ये प्रोजेक्ट आया था, पीएफआईसी से अनुमति न लेनी पड़े, इसलिए इसका प्रोजेक्ट की जो लागत थी वो 50 करोड़ से कम रखी गई। लेकिन बाद में कुछ समय बाद उसको लागत धीरे से बढ़ाकर पहले 81 की गई और फिर फाइनली जो आई वो 77 करोड़ रुपए के आसपास आई। उसके अलावा इसमें दुकानों का प्रावधान बाद में जोड़ा गया जो कहीं ना कहीं गलत था। चेकर्ड टाइल्स लगाने की बात थी, उसकी जगह पर विट्रीफाइड टाइल्स लगाने की बात है। तो कुल मिलाकर ये तमाम चीजें हैं जिसका जिक्र यहां पर किया गया है। इस आधार पर ये जांच की बात कही जा रही है। चूंकि आप भी लगातार पार्षद रहे हैं, इस इलाके में लोगों के बीच रहते हैं, अब जो स्ट्रक्चर बन के खड़ा है और जो स्थितियां बनी हैं उस पर आपकी अपनी राय क्या है? देखिए, जो भी काम होता है सरकारें अपने विवेक के आधार पे, मंत्रिमंडल अपने विवेक के आधार पे काम करता है। क्योंकि स्काई वॉक उस समय बनना था। स्काई वॉक के लिए मैं बताया 3 बड़े सघन क्षेत्र है, ट्रैफिक व्यवस्था बहुत जाम रहती है, निचले स्तर पर पैदल चलने वालों को काफी तकलीफ होती है। सरकार के मन में आया रहा होगा, मंत्रिमंडल के मन में आया रहा होगा, कुछ सुझाव आए होंगे, उन्होंने काम किया। डीके हॉस्पिटल था, मेकाहारा था, कलेक्ट्रेट थे, जयस्तंभ चौक था, शास्त्री चौक था,
तो नीचे का ट्रैफिक जाम ना हो, यातायात प्रभावित ना हो, उनके लिए बना था। क्योंकि यदि वर्तमान सरकार को लगता है कि उसमें गड़बड़ियां हुई है, अब वो ईडब्ल्यू को देना चाहती है, तो चलिए जांच के लिए आपने दे दिया है, आप क्या के लिए परेशान हो रहे हैं? यदि आपके पास कोई आधार है, आपके पास कोई बिंदु है, तो आप तत्काल जांच करवाइए, बल्कि 2 महीने के अंदर ईडब्ल्यू के जांच की रिपोर्ट आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि 4 साल लग गए सरकार को देने में, खोजने में कि टेंडर में क्या गड़बड़ियां हुई थी, क्या नहीं हुआ था। असल में हुआ यह है कि ईडी की जांच में प्रदेश के बहुत सारे आईएएस अफसर और बहुत सारे डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो आज जेल में है। तो चूंकि जब जेल में चले गए हैं, तो कांग्रेस सरकार को लगता है कि वो भी कुछ करे। कन्हैया जी, आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले लगातार वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जिस तरह से बढ़ रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं डर है, इसलिए ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और उस पर जिस तरह से राजेश मूणत ने भी कहा कि रिटायर्ड जज से इसकी जांच करवाई जाए, तमाम चीजें हैं, इस पर क्या कहना? डर जैसी तो कहीं कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पिछला 4 साल इस बात का जो है जीता जागता प्रमाण है कि जितने भी चुनाव हुए हैं उसको लगातार कांग्रेस ने जीता। अभी हम लोग भानु प्रतापपुर का उपचुनाव जीत करके आए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रयास किया आरक्षण के नाम पर बरगलाने का, उसके बावजूद भी वो चुनाव बड़े अंतर से कांग्रेस ने जीता है। तो ये स्पष्ट है कि कांग्रेस के ऊपर जनता का जो है पूरा आशीर्वाद है और जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। जहां तक भ्रष्टाचार का मामला है, जो आपने पहले कहा कि पीएफआईसी से उसका जो है उसको ना जाना पड़े, इसलिए इसको तोड़ करके प्रस्तुत किया गया, यहां से शुरुआत हो जाती है। और हमने तो कई विशेषज्ञों से सरकार ने परीक्षण कराया जब समिति बनी थी देश भर के। मेरे को तो यह समझ में नहीं आता कि जब इसकी आधारशिला रखनी थी उस समय स्थानीय आर्किटेक्चर्स को, स्थानीय इंजीनियरों को कोई नहीं पूछा गया। देश से बड़े बड़े दूर से लोगों को बुलाया गया जो यहाँ की स्थानीय चीजों को समझते हैं, जो यहाँ की हकीकत को नहीं जानते। सबके बीच में मैं राजधानी रायपुर के आम जनता की तरफ से ये सवाल आप दोनों से ही जानना चाह रहा हूं कि अब इस स्ट्रक्चर का क्या, क्योंकि वो जो 77 करोड़ रुपए थे वो तो जनता के थे, जिसमें से 40-45 करोड़ रुपए के करीब राशि खर्च हो चुकी थी, वो तो जनता के गए। अब वो स्ट्रक्चर किसी काम नहीं आ रहा। अब इसका क्या आगे, क्या कोई हल नजर आता है या इसी तरह से सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी होती रहेगी? देखिए, मैं इसका जवाब दे दूं कि 4 साल तक जो कांग्रेस की सरकार ने जनहित के इस मामले को, स्काई वॉक को रोक के रखा था। स्काई वॉक कोई पहला नहीं बन रहा था, इसके पहले महालक्ष्मी मंदिर कलकत्ता में बना हुआ है, बॉम्बे में भी कई जगह बने हुए हैं। तो स्काई वॉक जो यहाँ बन रहा था वो उसी के तर्ज में बन रहा था, और उसका उपयोग था कि दुरुपयोग था वो तो उसके बनने के बाद, प्रारंभ होने के बाद समझ में आता है। बहुत सारी ऐसी चीज योजनाएं होती है जिसको सरकारें लाती है, लेकिन बाद में लगता है कि ये बहुत उपयोगी रहा, किसको लगता है कि अनुपयोगी था। तो मुझे लगता है कि सरकार जो वर्तमान में राजेश मूणत जी जो विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिसर के शैक्षणिक हब में जो चौपाटी बनाने के मामले को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। 29 तारीख को नगर निगम में बड़ा प्रदर्शन है, चाहे बूढ़ा तालाब का मामला हो, चाहे चौपाटी का मामला हो, चाहे अभी मैं देख रहा था कि अभी रोड कलेक्ट्रेट के बाजू रोड को खोदा जा रहा है, वहां कॉलम खड़े किए जा रहे हैं। ठीक है, समय की मेरे पास कमी है। कन्हैया जी, आपसे फाइनल कमेंट, क्या कुछ उम्मीद करे सरकार, इस जनता इस पूरे स्ट्रक्चर को लेकर? बिल्कुल, हम इसीलिए तो इस स्ट्रक्चर को तोड़ने के खिलाफ है। पैसा सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने लगा दिया, उनकी हठधर्मिता थी कि 40 करोड़ खर्च हो गए, लेकिन ये सरकार संवेदनशील है और इस 40 करोड़ को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती है। उसका अन्य क्या उपयोग हो सकता है, उस उपयोग को लेकर के ही तरह तरह के जो है सुझाव मंगाए गए हैं। उन सुझावों के आधार पर उस स्ट्रक्चर का उपयोग करके उस पैसे का सदुपयोग किया जाएगा, ये इस सरकार ने तय किया हुआ है। ठीक है, तो कम से कम जिस तरह से दोनों ही नेता यहां पर उम्मीद जता रहे हैं कि आगे कम से कम कुछ सही रास्ता इसका निकलेगा, इस बात की उम्मीद करते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बात तो तय है कि स्काई वॉक, जैसा हमने शुरुआत में कहा कि 2018 में भी प्रमुख चुनावी मुद्दा था, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं और जिस तरह की सियासी बयानबाजी हो रही है, 2023 में भी ये अहम मुद्दा रहने वाला है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।